नमस्कार दोस्तों। हरियाणा HKRL जॉब सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल से जुड़े कर्मचारियों ध्यान दें। अगर आपका जॉब सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अटका हुआ है तो यह खबर आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ सकती है। आधार और परिवार पहचान पत्र को लेकर मामला अब सीधे हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। दोस्तों यहाँ ऊपर हेडिंग में पढ़िए, यहाँ लिखा है हरियाणा के सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड परिवार पहचान पत्र नंबर से छूट मांगी, हाई कोर्ट में याचिका दायर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो खबर को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा क्योंकि तभी आपको सही और पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार के अनुबंध कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड या आधार लिंक्ड परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट कला शिक्षा सहायक जगदीप सिंह ने दायर की है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के कहने पर याचिकाकर्ता को हरियाणा के मानव संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव के पास उनके कार्यालय जाने का अंतरिम आदेश पारित किया है। वैसे अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 को होगी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि आधार कार्ड या आधार लिंक्ड परिवार पहचान पत्र के साथ ही पंजीकरण करने का मामला निजता के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। इस याचिका का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती रद्द कर दी थी। उन्हीं आवेदकों में नए सिरे से भर्ती हुई थी। कुछ उम्मीदवार ही चयनित हो पाए थे। जो चयनित नहीं हो पाए थे उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। बाद में उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकृत किया था। ऐसे शिक्षकों को HKRL के जरिए कला शिक्षा सहायक के तौर पर नियुक्त किया गया था। जो सर्विस रेगुलर टीचर के नाते उन्होंने की थी उसे भी सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के तहत पात्र मानकर वे सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहते थे। जगदीप सिंह ने यह विस्तृत जानकारी याचिका में दी है। अब यहाँ पर ऊपर पढ़िए, लिखा है याचिकाकर्ता का दावा, मेरे पास ना आधार कार्ड ना परिवार पहचान पत्र, इसलिए चालक लाइसेंस या अन्य दस्तावेज के आधार पर पंजीकरण हो। याचिकाकर्ता हिसार निवासी जगदीप सिंह ने कहा है कि वर्तमान में कला शिक्षा सहायक आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने 5 मई 2010 से 11 फरवरी 2021 तक शिक्षा विभाग में रेगुलर सर्विस के तौर पर सेवाएं दी थी, मगर अदालती फैसलों ने उस चयन को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता बेरोजगार हो गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर बहुत मुश्किल और हाई कोर्ट के दखलंदाजी के साथ पंजीकृत किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने HKRL के जरिए डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्संस पॉलिसी 2022 के तहत आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट के तौर पर नौकरी प्राप्त की है और आज तक इसी पद पर कार्यरत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत पात्र कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की है और अब इसको बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया गया है और नियम अधिसूचित किए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि वे इस अधिनियम और नियमों के तहत सर्विस सिक्योरिटी के लिए पात्र हैं, मगर सभी पात्र शर्तें पूरी करने के बावजूद केवल इसलिए पंजीकरण नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र नंबर नहीं है और पोर्टल इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता ने KS रुद्रस्वामी बनाम भारत संघ 2019 के मामले का हवाला दिया है। याचिकाकर्ता ने तर्क में दिया है कि आधार को केवल उन सेवाओं के लिए अनिवार्य किया जा सकता है जो सीधे सरकारी सब्सिडी या कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों से संबंधित हों। नौकरी की सुरक्षा जैसे सेवा लाभों के लिए इसे अनिवार्य करना निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र मौजूद हैं जिन्हें पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अदालत से अनुरोध किया गया है कि पोर्टल पर आधार परिवार पहचान पत्र की अनिवार्य शर्तों को समाप्त करने का आदेश दिया जाए। जब तक आधार की अनिवार्यता का मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी को आगे बढ़ाया जाए। याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को वैकल्पिक पहचान पत्रों के आधार पर प्रोविजनल पंजीकरण की अनुमति दी जाए ताकि उनका रोजगार सुरक्षित रहे। याचिका में यह भी बताया गया है कि पूर्व में CET की परीक्षा और HKRL पंजीकरणों के मामलों में इसी तरह की चुनौतियों के बाद अदालत ने राहत प्रदान की थी।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सरकार ने कहा चालक लाइसेंस जैसे दूसरे वैध डॉक्यूमेंट पर रजिस्टर कर देंगे। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ में 31 जनवरी 2026 को इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने चालक लाइसेंस जैसे दूसरे वैध दस्तावेज के आधार पर याचिकाकर्ता का पंजीकरण करने का स्वयं ही विकल्प दे दिया। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में लिखा, दूसरी बातों के साथ यह भी कहा गया कि 23 दिसंबर 2025 के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 31/1/2026 है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड या आधार लिंक परिवार पहचान पत्र नंबर में से किसी एक को अपलोड करने पर ही होता है। असल में यह ऑप्शन सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि कोई भी परिवार पहचान पत्र नंबर सिर्फ अपने आधार कार्ड नंबर के आधार पर पा सकता है। क्योंकि याचिकाकर्ता के पास आधार कार्ड नहीं है, जो जरूरी डॉक्यूमेंट भी नहीं है, इसलिए वह परिवार पहचान पत्र कार्ड भी नहीं बनवा पा रहा है और इस वजह से पोर्टल पर खुद को रजिस्टर नहीं कर पा रहा है। इससे उसे गंभीर नुकसान हुआ है। एडवांस नोटिस पर पेश हुए हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल आकाश सिंगला ने मानव संसाधन 1 के टेक्निकल असिस्टेंट अनूप सोनी के कहने पर कहा कि अगर याचिकाकर्ता को ऐसी कोई मुश्किल आ रही है तो डिपार्टमेंट वैध ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान के दूसरे डॉक्यूमेंट के आधार पर याचिकाकर्ता का पंजीकरण कर सकता है। इसके लिए वह कार्य दिवस पर मानव संसाधन विभाग हरियाणा के आयुक्त एवं सचिव के ऑफिस जा सकता है। अगली सुनवाई 5 फरवरी 2026 तक स्थगित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन कर्मचारियों के साथ जिन्हें इसका फ़ायदा मिल सकता है और ऐसी ही सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।